going to start chapter number 2 of first year chemistry, which is experimental techniques in chemistry. चैप्टर नंबर 1 के बारे में किसी टॉपिक को समझना हो या कॉन्सेप्ट चेक करना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री के केमिस्ट्री में कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल, जिसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके हम देख सकें। ठीक है, उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस हैं वो सभी लाई करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की वैसे बहुत सारी ब्रांच है, जिनमें से अप्लाइड केमिस्ट्री आ जाती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोसेसेस अपरेटिस के साथ डील करते हैं, वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसके स्टडी करते हैं। तो पहले चेकआउट कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। अब इसके नाम से शो हो रहा है एनालिटिकल, ठीक है, विच मीन एनालिसिस, कि हम एनालिसिस करेंगे सब्सटेंस का, जो भी हमारे पास गिवन होगा, जो भी हमारे पास सैम्पल होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस में दोनों टाइप की एनालिसिस हो जाएंगे, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। तो इन दोनों का डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। पहले हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को देख लेते हैं कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, कि एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस की केमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन मतलब उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हम कौन से एलिमेंट्स जो हमारा डिज़ायर्ड एलिमेंट है, किसको हम अलहदा करना चाह रहे हैं, किसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो सबको हम कलेक्टिवली कैरेक्टराइजेशन का नाम दे देते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि जो केमिस्ट्री की ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आ जाता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी। अब इन दोनों में फर्दर क्या डिफरेंस है, पहले हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। डिफरेंस इन दोनों का आप लोगों ने देखना है। एक में जस्ट हम जो भी हमारे पास सैम्पल है, सब्सटेंस है, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि किस क्वालिटी का है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनकी क्वांटिटी नहीं देखनी उन चीज़ों की, जस्ट उन चीज़ों को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे, इसके नाम से शो कर रहा है क्वांटिटेटिव मीन क्वांटिटी का इसमें मेंशन किया गया है कि हम उन जो चीज़ें हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में चेक की हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनकी क्वांटिटी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे कि कितनी क्वांटिटी में वो एलिमेंट प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो सब हम इसके थ्रू चेकआउट कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू। अब हम देख लेते हैं दोनों को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस, द एनालिसिस विच कंसर्न विद द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हम एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना, कि पहले हम देखेंगे उस कंपाउंड को और उसके अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे। तो ये आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। लेट्स सपोज इफ वी हैव अ कंपाउंड लाइक C6H12O6। ठीक है, हमारे पास एक रैंडम कंपाउंड प्रेजेंट है। लेट्स सपोज हम लैब में खड़े हैं, हमें उन्हें एक कंपाउंड दे दिया है कि ये जी आपका कंपाउंड है, आपने इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। तो क्या चेक करेंगे हम, ऑब्वियसली क्वालिटी में तो हमने उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को ही डिटेक्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करके हम चेक करेंगे जो भी हमारे पास रैंडम कोई कंपाउंड है। लेट्स सपोज हमारे पास था ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, तो उसके अंदर हम ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में बता देंगे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभी क्वांटिटी का हमने नहीं बताना कि इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के भी 6 एटम है। अभी जस्ट हमने क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया है कि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें पता चल गया कि इसमें 3 तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में, इसको हमने डिटेक्ट कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट बारी आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की।
the analysis which deals with determination of the relative amount of elements present in a substance. अब substance क्या है? substance जो भी sample हमें दिया जाता है, जो भी सैंपल हमारे पास गिवन होता है, सब्सटेंस को सैंपल को सब्सटेंस, दोनों में से कोई भी वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अब क्वांटिटेटिव में क्या बताया गया है कि एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी अमाउंट हमने डिटेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे था कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, एंड यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हमने क्वालिटेटिव में देख ली थी कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव में हम इनकी अमाउंट बता देंगे। ठीक है, पहले हम बताएंगे कि इसमें कार्बन, हमने जो फर्स्ट एनालिसिस में देखा कार्बन है तो कितने नंबर ऑफ एटम है कार्बन के उस कंपाउंड में। ठीक है, कितने हैं, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी हम बता देंगे कि 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की बता देंगे 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेट्स सपोज हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो है कार्बन। ठीक है, डिजायर्ड एलिमेंट क्या है, कार्बन, तो हम उसको अलहदा से स्पेसिफिकली डिटर्मिन कर सकते हैं कि जो कार्बन है, किसी जो हमारे पास सैंपल गिवन है, सब्सटेंस है, उसमें कार्बन के नंबर ऑफ एटम 6 हैं। तो ये डिफरेंस है क्वालिटी और क्वांटिटेटिव में, कि एक में हम क्वालिटी चेक करते हैं जैसे सैंपल की, उसमें एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं कि कौन कौन से प्रेजेंट है, दूसरे में हम इनकी अमाउंट को डिटर्मिन कर लेते हैं, विच मीन्स कि क्वांटिटी का इसमें रोल है। ठीक है, ओके। तो अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए या इस एनालिसिस को पूरा करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे हैं वो स्टेप्स। ठीक है, और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, के पूरी जो कंप्लीट हमारे पास क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है उसमें हम बेसिकली 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, जिस पे पूरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो बेस करता है, कि इन स्टेप्स को यूज़ करके हम इन स्टेप्स को फॉलो करके एनालिसिस करते हैं और अपना कंपाउंड हमारे पास जो भी है एनालिसिस, हमारे सैंपल है जो भी, उसको डिटर्मिनेशन कर लेते हैं इनमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स की। तो पहले स्टेप्स की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें एनालिसिस के लिए सैंपल चाहिए होगा, सबसे पहले हमें सैंपल रिक्वायर है, तभी तो उसके एनालिसिस होगा। सैंपल के बगैर आप एनालिसिस नहीं करेंगे। कि फर्स्ट हमने क्या कर लिया, सैंपल ले लिया। सेकंड, सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारा डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेट्स सपोज कार्बन है, उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि जो हमारे पास रिजल्ट्स निकले कि कितनी अमाउंट है उसकी, रिजल्ट्स उसको मेजर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट को हम। फोर्थ है लास्ट, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस। तो सबसे लास्ट पे हमारी कंक्लूजन आ जाएगी, जो सबसे एक्सपेरिमेंट के लास्ट में होती है, कि जितना भी हमने एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म किया है, जो एनालिसिस हमने किया है, उसका रिजल्ट हमारे पास सभी एक कंपाइल्ड फॉर्म में बनाने के बाद एक कंक्लूजन आती है। हम बता देते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड था उसमें हमने ये डिटेक्ट किया, जो डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट था वो था कार्बन, हमारे पास हमने कार्बन को अलहदा कर लिया और उसकी ये अमाउंट आई है। कंक्लूजन में हम सभी एक समरी के फॉर्म में बता देंगे। तो ये तो थी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री विच इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, और कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब हम नेक्स्ट फर्दर 1 बाय 1 करके इनकी डिफरेंट टेक्निक्स जो आप इस चैप्टर में गिवन है उसको डिस्कस करेंगे। इनमें फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और क्रोमेटोग्राफी वगैरह है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन। तो अब हम अपनी फर्स्ट टेक्निक स्टार्ट करते हैं विच इज़ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या होती है, कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए कौन कौन सा अपरेटस हम यूज़ करते हैं और कैसे हम इस फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं। तो फिल्ट्रेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पहले डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और सोल्यूशन। सबसे पहले आपने इस पर गौर करनी है। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन के एक सेपरेशन का प्रोसेस है जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट आउट कर देते हैं। ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल, जो इनसॉल्युबल हों। ठीक है, जो किसी भी लिक्विड में, किसी भी सोल्यूशन में डिजॉल्व ना हो, उनको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। ठीक है, और इन फ्रॉम अ लिक्विड और सोल्यूशन बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर मीडियम,
कि उनको किसी भी फ़िल्टर मीडियम से हम पास कर सकते हैं। अब फ़िल्टर मीडियम क्या होता है? फ़िल्टर मीडियम डिपेंड करता है कि हम कौन से सॉल्यूशन को और कौन से लिक्विड को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, कि इस प्रेसिपिटेशन पे, उसके जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उन पे डिपेंड करता है कि हम इसके लिए दो तरह के फ़िल्टर मीडियम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट थ्रो फ़िल्टर पेपर एंड सेकेंड फ़िल्टर क्रूसिबल्स। ठीक है, ये अपरेटस का नाम है। फ़िल्टर क्रूसिबल्स के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो फ़िल्टर मीडियम जो है वो बेसिकली दो तरह का, हम मोस्ट कन्वीनियंटली दो तरह का यूज़ करते हैं, फ़िल्टर पेपर और फ़िल्टर क्रूसिबल्स। अब जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, सबको पता है, एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारे पास लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उसको हम सेपरेट आउट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल से, कि जो पार्टिकल्स उस लिक्विड में, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकते, उनको हम अलहदा करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंट फ़िल्टर मीडियम। फ़िल्टर मीडियम डिपेंड करते हैं प्रेसिपिटेट्स के साइज़ पर, कि हम कौन सा लिक्विड फ़िल्टर कर रहे हैं। अगर तो उसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, वो ज़्यादा लार्ज साइज़ में हैं, तो उसके लिए हम फ़िल्टर पेपर उस हिसाब से यूज़ करेंगे। अगर वो स्मॉल साइज़ में है तो उस हिसाब से हम फ़िल्टर मीडियम को यूज़ करेंगे। तो फ़िल्टर मीडियम बेसिकली हम मोस्ट कन्वीनियंटली यूज़ कर लेते हैं फ़िल्टर पेपर या फिर फ़िल्टर क्रूसिबल्स। इन दोनों के थ्रू हम फिल्ट्रेशन को पढ़ेंगे। अब इसके अंदर दो टर्म्स और आ जाती हैं, फर्स्ट फ़िल्ट्रेट एंड सेकेंड रेजिड्यू। अब फ़िल्ट्रेट क्या है? द लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फ़िल्टर मीडियम, कि जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो फ़िल्टर मीडियम हम यूज़ करते हैं, उसमें से जो लिक्विड पास हो जाए नीचे, जो हम बीकर रखा है कलेक्ट करने के लिए, उसमें जो चला जाए लिक्विड, उसको हम बोल देते हैं फ़िल्ट्रेट। द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फ़िल्टर पेपर, के जो फ़िल्टर मीडियम में हमारे पास जो रेजिड्यू उसके ऊपर बच जाए, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, उसको हम बोल देंगे रेजिड्यू। लेट्स सपोज आपके पास है ये डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बीकर के अंदर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन जा रहा है, उसको हम बोल देंगे फ़िल्ट्रेट, और जो यहाँ पे जो फ़िल्टर पेपर लगा होगा, उसमें यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, फ़िल्टर पेपर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाए इनसॉल्युबल पार्टिकल, उसको हम बोल देंगे रेजिड्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर। क्रूसिबल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर, कि जिसमें हम फ़िल्टर पेपर को यूज़ करेंगे। ठीक है, फ़िल्टर पेपर को भी यूज़ करने के लिए पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन से साइज़ का फ़िल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सूटेबल साइज़ ऑफ फ़िल्टर पेपर को सिलेक्ट करना है। अब सूटेबल फ़िल्टर पेपर कौन सा होगा? कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ पोरोसाइट्स में हमारे पास फ़िल्टर पेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी पोरोसाइट्स। ठीक है, कि डिफरेंट वैरायटी के हमारे पास फ़िल्टर पेपर प्रेजेंट होते हैं। पोरोसाइट्स मीन पोर्स का जो साइज़ मैटर करता है, पोर्स साइज़, कि इसमें से ज़्यादा लार्ज साइज़ के भी पोर्स होंगे फ़िल्टर पेपर जो हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ के प्रेजेंट होंगे, और स्मॉल साइज़ के भी पोर्स वाला फ़िल्टर पेपर हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो उनमें से कौन सा सूटेबल फ़िल्टर पेपर हमने सेलेक्ट कर लेना है, विच डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द प्रेसिपिटेट्स जो हमने सेपरेट आउट करने हैं थ्रू द फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर उन प्रेसिपिटेट्स का साइज़ हमारे पास लार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फ़िल्टर पेपर सेलेक्ट करना है कि वो पार्टिकल्स अलहदा हो जाए और जो हमारे पास फ़िल्ट्रेट है वो नीचे बीकर में जमा हो जाए। फ़िल्टर पेपर सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, प्रोसेस कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो लिक्विड है, सोल्यूशन है, जो हमारे पास बीकर में प्रेजेंट है, उसके अंदर फ़िल्ट्रेट भी है, उसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी है, सोल्यूशन के लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है वो सभी, इसमें लिक्विड भी है और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी हैं। वो हम इसके अंदर डाल देंगे कॉनिकल फ्लास्क के। अपरेटस जो हम यूज़ करेंगे इसके लिए वो होगा बीकर यूज़ करेंगे, फिर कॉनिकल फ्लास्क होगी जो कि ग्लास से बनी हुई है, बीकर भी ग्लास से बना हुआ होगा, और इसके अंदर हमने फ़िल्टर पेपर लगाना है, ये फनल के अंदर। इसमें एक स्टिरर है और स्टैंड है जिसके थ्रू हमने फनल को अटैच करना है, बीकर के अंदर उसको डालना है। तो अब हम इसके अंदर लिक्विड डालेंगे,
लिक्विड को इसके अंदर डालने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। अब स्टार्ट में तो फिल्ट्रेशन एक फास्ट प्रोसेस होता है कि इजीली स्टार्ट हो जाता है स्मूथ वे में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है विच इज़ अ स्लो प्रोसेस, के बहुत टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। अब यहाँ से वो लिक्विड पास होगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बीकर यहाँ पे जमा हो जाएंगे जो हम फिल्टर पेपर हमने लगाया है फनल में, और जो लिक्विड होगा फिल्ट्रेट होगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ इंसॉल्युबल पार्टिकल्स, इसमें कोई इंसॉल्युबल पार्टिकल इंक्लूड नहीं होंगे, वो यहाँ पे बीकर में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हम फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन को कैरी कर सकते हैं। तो अब इसके लिए फ़िल्टर पेपर का साइज़ भी मैटर करता है कि हम किस साइज़ में फ़िल्टर पेपर को लगा सकते हैं फ़नल के अंदर। ठीक है, अब हमने फ़िल्टर पेपर इस साइज़ का लेना है कि वो एक तो फ़नल के अंदर फिट आ जाए, कि ऐसा ना हो कि यहाँ तक फिट आए और जो हम इसके अंदर सोल्यूशन या लिक्विड डाल रहे हैं वो क्या हो जाए, बाहर गिरना शुरू हो जाए। तो इससे हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ख़राब हो जाता है, ठीक से परफॉर्म नहीं होगा। तो हमने फ़िल्टर पेपर का साइज़ इस तरह लेना है कि वो फ़नल के अंदर फिट आ जाए, और जो लिक्विड या सोल्यूशन हम इसमें डालेंगे, पोर करेंगे, वो इसके 1/2 या 1/4 पोर्शन इसका कवर कर ले, कि या तो वो इसके 1/2 फ़िल्टर पेपर तक आ जाए। लेट्स सपोज जो हम सोल्यूशन इसके अंदर डाल रहे हैं, जो लिक्विड डाल रहे हैं, या तो हाफ इसके अंदर फिल कर दे या फिर 1/4। ठीक है, इस साइज़ का हमने फ़िल्टर पेपर लेना है। अब इतना छोटा नहीं लेना कि वो आपके पास जो सोल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं वो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल फ़नल के अंदर फिट आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फ़िल्टर पेपर के साइज़ के बारे में, ये किस तरह का हम यूज़ करेंगे फ़नल के अंदर फिट करने के लिए। अब फ़नल का साइज़ भी तो मैटर करता है। ठीक, अब अगर हम फ़िल्टर पेपर का साइज़ इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो फ़नल का साइज़ भी मैटर करता है। अब फ़नल भी हमने ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास फ़िल्टर पेपर छोटा है या फ़नल बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेट्स सपोज कि अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी फ़नल को यूज़ कर रहे हैं लेकिन फ़िल्टर पेपर हमारे पास छोटा है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ में है, तो क्या होगा, तब भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा ख़राब हो जाएगा, सही से परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमने फ़नल का साइज़ भी फ़िल्टर पेपर के अकॉर्डिंग लेना है कि दोनों जो फ़िल्टर पेपर है वो फिट आ जाए फ़नल में। ठीक है, और जो फ़नल की स्टम है, स्टेम इसको हम बोलते हैं, स्टेम जो है फ़नल की, वो कंटिन्यूसली इसके अंदर लिक्विड पास होना चाहिए। जो हमारे पास यहाँ पे जो स्टेम है फ़नल की, कंटिन्यूसली इसके अंदर लिक्विड पास होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हम बोलेंगे स्मूथ प्रोसेस हो रहा है फिल्ट्रेशन का। तो ये तो हम बात कर ली हमने फ़िल्टर पेपर के साइज़ की और फ़नल के साइज़ की। अब एक और हम उसको बोल सकते हैं, लेट्स सपोज के अगर हम यहाँ पे फ़नल को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। फ़नल को हमने इस तरह से अटैच करना है बीकर के साथ कि इसकी वॉल्स के साथ वो क्या हो रही हो, टच हो रही हो, बीकर की वॉल्स के साथ टच हो रही है। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, हम इसको या सेंटर में भी तो लगा सकते थे, नहीं, जब हमारे पास फिल्ट्रेट पास हो के आ रहा होगा, इंसॉल्युबल पार्टिकल्स को लैदा करके यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, अगर हम सेंटर में लगाएंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने फ़नल लगाई हुई है, तो क्या होगा, जो फिल्ट्रेट सोल्यूशन आएगा नीचे, और जब ड्रॉप नीचे गिरेंगे तो स्प्लैशिंग का ख़तरा होगा। स्प्लैशिंग मीन यहाँ पे गिरेगा और दूसरी साइड पे बाहर उसके लिक्विड के गिरने का ख़तरा होता है। तो इस तरह से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो वेस्ट भी हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेंटर में लगाने की बजाय उसको बीकर की वॉल्स के साथ अटैच करते हैं, ताकि जो हमारे पास लिक्विड है वो बिल्कुल स्मूथली आए और बीकर के अंदर ही कलेक्ट हो, जो फिल्ट्रेट है वो बीकर के अंदर ही कलेक्ट हो, स्प्लैशिंग उसकी ना हो। स्प्लैशिंग मीन लेट्स सपोज मैंने पहले भी बताया आपको, बीकर है, अगर यहाँ पे हम फ़नल लगा देंगे, ड्रॉप नीचे गिरा, अगर ज़ोर से सरफेस के साथ टकराएगा तो इसकी स्प्लैशिंग हो जाएगी और वो बाहर गिर जाएगा। तो स्प्लैशिंग से बचने के लिए हमने इस तरह से उसको सेट करना है फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास हमने फ़नल के साइज़ के बारे में बात की थी, वो एटलीस्ट उसकी जो रिम है एक्सटेंड होनी चाहिए 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द टॉप सर्कमफेरेंस ऑफ द पेपर। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली इसके साइजेस की, फिल्ट्रेशन में जो हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर और फ़नल, इन दोनों के साइज़ेस के बारे में हम जो हमारा डाउट था वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे जो फ़िल्टर पेपर, अब हमने प्रोसेस तो पढ़ लिया कैसे ऐसे प्रोसेस होगा, कैसे हम उसको लगाएंगे, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है फ़िल्टर पेपर जो हमने यूज़ करना है, उस फिल्टर पेपर को हम फोल्ड कैसे करेंगे, उसकी फोल्डिंग कैसे होगी।
अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़िल्टर पेपर की फ़ोल्डिंग। इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड ही नहीं कर सकेंगे तो हमारे फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो हम फ़िल्टर पेपर के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं वो हम नहीं ईज़िली कर सकेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली बता देती हूँ। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली बता देती हूँ, बाद में हम इसके पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज़ अभी आप लोगों के सामने एक पिक्चर आ रही होगी। उस पिक्चर को पहले हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। आपके सामने अभी एक पिक्चर आ रही होगी। सबसे पहले हम इसके फोल्डिंग करने का मेथड पढ़ेंगे और बाद में एक्सपेरिमेंटली आपको इसका हम डेमो भी दूंगी कि कैसे इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। अभी जो आपके सामने पिक्चर है जिसमें जो इमेजेस नज़र आ रही हैं उसमें फर्स्ट पे देखें, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, कि हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है कि उसके दो दफ़ा, इसके दो तह हमारे पास बन जाएं। द फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायमीटर ऑफ द पेपर, कि दो दफ़ा हमने इसको फोल्ड करना है। जो पहली फोल्डिंग है वो इसके डायमीटर के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ए पिक्चर में हमने दो दफ़ा उसकी फोल्डिंग की है। फर्स्ट फोल्डिंग उसकी डायमीटर के अलोंग है। इन द सेकेंड फोल्ड एजेस शुड नॉट बी क्वाइट मैच, जो सेकेंड फोल्डिंग में जो हमारे पास एजेस जो है मैच नहीं होने चाहिए फिल्टर पेपर के। द फिल्टर पेपर शुड बी ओपन ऑन द लार्जर सेक्शन, ठीक है, कि हमें फिल्टर पेपर को ओपन करना है लार्जर सेक्शन में, कि उसका जो लार्जर सेक्शन है वो ओपन फॉर्म में ऊपर की तरफ हम फनल में रखेंगे ताकि वहाँ से हम लिक्विड को पास आउट कर सकें। A cone is formed with three-fold thickness half a way around and one thickness the other half way around, कि उसको हमने कोन को कैसे बनाना है कि तीन साइड्स एक तरफ और एक साइड एक तरफ, ठीक है। एंड एपेक्स एंगल वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री, जो एंगल बनेगा उस कोन का वो 60 डिग्री होगा। और इस फनल में और फिल्टर पेपर में रिजेंबलेंस क्या होगी, जो फनल है वो भी 60 डिग्री पे, उसका जो कोन का स्ट्रक्चर होता है ऊपर फनल का वो भी 60 डिग्री में होता है, और जो हमारे पास कोन बनेगी फिल्टर पेपर की वो भी 60 डिग्री की ही होगी। द फिल्टर पेपर इज इंसर्टेड इनटू 60 डिग्री फनल, कि उसको हम क्या करेंगे 60 डिग्री फनल के अंदर इंसर्ट करेंगे। फाइनली द फिल्टर पेपर इज मॉइस्टन्ड विद वाटर एंड इज प्रेस्ड फर्मली, कि लास्ट में इसको क्या कर देंगे, वाटर के साथ मॉइस्ट उसको कर देंगे ताकि वो उसके फनल के वॉल्स के साथ चिपक जाए, और हल्का हल्का प्रेस भी करेंगे। अब हम पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है ये डायग्राम, ठीक है। अब इसमें हमने जो फिल्टर पेपर यूज़ किया है उसको फोल्ड हमने कैसे किया है। अब आपके सामने एक आपको नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का, ये तो मेरे पास पेज है। जस्ट फिल्टर पेपर भी ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है पेज से। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए आपको डेमो दूंगी छोटा सा, कि आपके पास एक है फिल्टर पेपर, ठीक है, राउंड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब उसकी फोल्डिंग कैसे करनी है, हमने दो दफ़ा फोल्डिंग करनी है। फर्स्ट फोल्डिंग उसकी डायमीटर के अलोंग लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट फोल्डिंग उसकी हमने करनी है डायमीटर के अलोंग, ठीक है। दो दफ़ा फोल्ड करना है। सेकंड फोल्डिंग हमने इस तरह से करनी है, ठीक है। इस तरह से सेकंड फोल्डिंग उसको कर देंगे। समझ लगी, दो दफ़ा फोल्ड करना है। फर्स्ट फोल्डिंग इसकी डायमीटर के अलोंग होनी चाहिए, दूसरी इस तरह। एक दफ़ा फिर से आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास है फिल्टर पेपर। इसको एक दफ़ा इस तरह फोल्ड करेंगे डायमीटर के अलोंग एंड सेकंड इस तरह, क्योंकि एजेस मैच ना हो। अब इसको हमने कोन कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो आपको नज़र आ रही है 4 लेयर्स हैं इसकी, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें से 3 थिकनेस को हम एक तरफ कर देंगे और 1 थिकनेस को हम एक तरफ कर देंगे। इस तरह से हम कोन बनाएंगे, एक तरफ एक लेयर, दूसरी तरफ 3 लेयर्स। इस तरह ये जो कोन होगी हम उसको क्या करेंगे, फनल के अंदर रख देंगे, और यहाँ से हम उसको जो भी लिक्विड है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको पास आउट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये है फनल, तो फनल के अंदर हमने रखा। इसके साइडों पे हम थोड़ा सा वाटर लगा के उसको मॉइस्ट कर देंगे ताकि फ़नल के साथ अच्छे से चिपक जाए, और उसको हल्का हल्का हम प्रेस भी करेंगे, और बाद में इसके अंदर सोल्यूशन को हम पास आउट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेमो कि हमने कैसे फ़िल्टर पेपर को बनाना है, कैसे उसकी फोल्डिंग करनी है, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेशन सबको पता है स्लो प्रोसेस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक पॉइंट, सक्शन एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। सक्शन एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, कि अब इसके
हेडिंग से आप देख सकते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन की रेट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो स्पीड है फिल्ट्रेशन की वो फास्ट है, स्लो है, कैसे इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कॉनिकल फनल कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज्ड यूजिंग अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर। जो हम नॉर्मल फिल्टर पेपर, ये वाला फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ये वाला उसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, लेकिन अगर हमने उसको तेज़ करना हो तो उसके लिए हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। कौन सा फिल्टर पेपर हम यूज़ करेंगे? फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ठीक है। इसके थ्रू हम फिल्ट्रेशन के रेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है? फिल्टर पेपर हैविंग मैनी एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, ठीक है। जो ऊंचाई होती है उसको हम एलिवेशन बोल देंगे और जो नीचे की जगह होती है उसको हम डिप्रेशन बोल देंगे। फिल्टर पेपर हैविंग मैनी एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है हमारे पास? फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है हमारे पास? हैविंग मैनी एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, ठीक है। इसको बनाने का मेथड भी मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट इसकी एलिवेशन और डिप्रेशंस के साथ जो हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे फ्लूटेड फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे? फोल्डेड बाय फैन लाइक अरेंजमेंट। कि इसको जैसे हम अब सबने बचपन में जो हम कागज़ को यूज़ करके फ़ैन बनाते थे, बाद में उसे हवा लेते थे, वैसे ही हम इस फिल्टर पेपर को बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे विथ ऑल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। एक दफ़ा हम ऊपर को फोल्ड करेंगे, एक दफ़ा नीचे को फोल्ड करेंगे, ऊपर को फोल्ड करेंगे एलिवेशन, नीचे को फोल्ड करेंगे डिप्रेशन। गिव्स फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इन दिस वे वो इंक्रीज दिस सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर पेपर, एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज। के जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है इसके थ्रू सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगी बाय द यूजिंग ऑफ फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? बिल्कुल जैसे हम फ़ैन बनाते थे बचपन में, सिंपल। ये आपके पास फिल्टर पेपर है, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमने जैसे बचपन में फैंस बनाते थे एलिवेशन और डिप्रेशन, एक दफ़ा ऊपर को फोल्ड, ठीक है, और एक दफ़ा नीचे को फोल्ड, फिर से एक दफ़ा ऊपर की फोल्डिंग एलिवेशन डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट फिर एलिवेशन डिप्रेशन। सबको याद आ गया होगा बचपन में हम कैसे फैंस को बनाते थे कोई भी पेपर को यूज़ करके। तो ये हमने इसकी फोल्डिंग्स बना ली ऐसे, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे। इसमें ऐसा नहीं, पहले तो फिल्टर पेपर में हमने 3 थिकनेस एक साइड पे की थी फोल्डिंग की और एक दूसरी साइड पे, लेकिन इसको हम ऐसे ही सिंपली खोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडी हो गया फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसको हम फनल में लगाएंगे। अब इसमें फ़िल्टर पेपर जो फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा? ये आपके पास है, एक है सिंपल फिल्टर पेपर, दूसरा है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है लिक्विड के पास आउट होने के लिए। ऑब्वियसली फ्लूटेड फिल्टर पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंपल फिल्टर पेपर। तो इसके लिए हम, अगर हमने फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ करना हो तो हम क्या यूज़ कर देंगे? फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ठीक है। बहुत डिटेल से हमने इस टॉपिक को भी पढ़ लिया है। अब स्टार्ट में मैंने बोला था कि जो फ़िल्टर मीडियम है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या तो फिल्टर पेपर के थ्रू हमने फिल्ट्रेशन बहुत डिटेल से पढ़ ली है। अब दूसरा होता है फ़िल्टर क्रूसिबल्स। ये प्रेटिस का नाम है, इसमें 2 तरह के प्रेटिस आ जाते हैं, ठीक है। गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब उन दोनों को भी हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेंगे। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है फिल्टर मीडिया, जो हम पढ़ेंगे वो है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। ये क्रूसिबल्स को यूज़ करके, इन अप्रेटिसेस को यूज़ करके हम कैसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट है हमारे पास गूज क्रूसिबल। ये अप्रेटिस का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ अप्रेटिस, ठीक है।
ऑपरेटर्स का नाम है ये हमारे पास। और ये है आपके पास गूज क्रूसिबल। इस तरह का हमारे पास एक मटेरियल होता है, इसको हम गूज क्रूसिबल बोल देते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं, आपके पास कोई भी सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस है इसमें उसको लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिक्विड पोर करेंगे और वो फिल्टर हो के नीचे हमारे पास यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ मेड ऑफ पोर्सिलिन, ये पोर्सिलिन से बना होता है। पोर्सिलिन का ये एक सिरेमिक मटीरियल होता है, सिरेमिक मटेरियल से मिलकर बनता है, इसको हम बोल देते हैं पोर्सिलिन। ठीक है, सिरेमिक मटेरियल से मिलकर बनता है ये गूज क्रूसिबल। तो सेकंड पॉइंट है इट हैज़ परफोरेटेड बॉटम, किसका जो बॉटम होता है ये वाला, इसमें सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, परफोरेटेड बॉटम होता है यहाँ पे। कवर्ड विथ पेपर पल्प, कि पेपर पल्प जो होती है उसके साथ वो कवर होता है, ये वाला बॉटम पेपर पल्प के साथ कवर होता है, या और फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज़, या फिर फिल्टर पेपर आप लेके इसके आप बॉटम का साइज़ देखेंगे, उस साइज़ के अकॉर्डिंग उसको सीजर से कट करके यहाँ पे इसको बॉटम में रख देंगे। कि दो चीज़ों से कवर हो सकता है, एक तो पेपर पल्प, सेकंड फिल्टर पेपर को आप उस साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके इसके बॉटम पे रख दें। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक फिल्ट्रेशन कैन बी डन, कि इसके ज़रिए हम क्विक फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, स्लो प्रोसेस नहीं होगा इसके थ्रू। क्यों स्लो नहीं होगा? क्योंकि हम क्या करेंगे, कोई भी सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस में उसको लगाएंगे और अपना जो मटेरियल हमारे पास सॉरी लिक्विड होगा, सोल्यूशन होगा, उसको यहाँ से पास करेंगे और फ़ौरन से वो फिल्टर होता जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परफोरेशंस कवर्ड विथ एस्बेस्टॉस मैट एंड यूज टू फिल्टर सॉल्यूशंस दैट रिएक्ट विथ पेपर। कौन से सोल्यूशन है, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KMnO4 सोल्यूशन, ये दो सोल्यूशन ये पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमने पढ़ा इसका जो बॉटम है परफोरेटेड बॉटम होता है, इसमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स को या तो पेपर पल्प के साथ या फिल्टर पेपर उस साइज़ का कट करके यहाँ पे लगा देते हैं और इससे हम अपना लिक्विड पास करके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सोल्यूशन हो जैसे कि HCl है, KMnO4 है, ये पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसके लिए हम फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करेंगे। उस परफोरेटेड जो बॉटम है उसको हम एस्बेस्टॉस मैट के साथ कवर कर देंगे। एस्बेस्टॉस मैट क्या है, ये एक कपड़ा होता है बेसिकली क्लॉथ, जो कि सिलिकॉन पॉलीमर से मिलकर बनता है। किससे? सिलिकॉन पॉलीमर से मिलके एक क्लॉथ, एक कपड़ा होता है जो हम रख देंगे, जो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और हमें हमारे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इजीली कंप्लीट हम उसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो क्रूसिबल्स के थ्रू हम फिल्टर मीडिया को पढ़ रहे थे, फर्स्ट हमने गूज क्रूसिबल पढ़ा एंड सेकंड है हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये इस अपरेटस का नाम आप लोगों को सामने भी नज़र आ रहा है डायग्राम, ऐसा करके कुछ हमारे पास अपरेटस होता है। एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस तो इसकी नहीं होगी, लेकिन डायग्राम बनाने की कोशिश किया तो आप इसके थ्रू यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं, कैसे इसके थ्रू हम प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन का। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, कि ये ग्लास से मिलकर बनता है। इट्स बॉटम इज़ सील्ड विथ सिंटर्ड ग्लास डिस्क, कि इसका जो बॉटम है उसको हम सिंटर्ड ग्लास जो डिस्क होती है, सिंटर्ड मतलब पोरस डिस्क होती है, उससे हमने सील किया होता है इसके बॉटम को। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, कि इसको हम कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली हम इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फिल्टर मीडिया लाइक थ्रू फिल्टर पेपर। तो ये कुछ हमने फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पढ़े, फिल्टर मीडिया देखा, फर्स्ट फिल्टर पेपर था एंड सेकंड इन दो ऑपरेटर्स क्रूसिबल्स को यूज़ करके हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। तो आज का हमने फिल्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई एनालिटिकल टेक्निक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।